गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल के बारे में, जिसको हम लोग बहुपद कहेंगे। बहुपद नाम से ही स्पष्ट होता है, बहुपद। बहुपद बहु मतलब होता है वो सास बहू वाला बहु नहीं होता है। बहु मतलब होता है बहुत। बहु मतलब होता है बहुत, और पद मतलब होता है पद, जिसमें बहुत सारा पद हो, इसमें बहुत सारा पद हो, यानी बहुपद। किसी किसी टॉपिक का हम लोग नाम से ही जान सकते हैं कि उसमें उसका डेफिनेशन छुपा रहता है, बहुपद। तो बहुपद का डेफिनेशन कहता है कि x में बहुपद के चर का ऐसा व्यंजक जिसमें उसका घात जो है ऋणात्मक ना हो, उसको बहुपद कहेंगे। घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे हम कोई टर्म लेते हैं a0 x0, a1 x1, a2 x2। देखिए बाबू, 0 है 1 है, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं a3 x3 डॉट डॉट, ऐसे जा सकते हैं an xn तक ले जा सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीसन, यानी बहुपद का डिफिनीसन क्या है, बहुपद का परिभाषा, बहुपद का परिभाषा और बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। जो इसके अंदर छोटे छोटे चुनिंदे वर्ड है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ध्यान देंगे आप, बहुपद का डिफिनीशन कहता है कि ये जो घात होना चाहिए x में, ये ऐसा बीजीय व्यंजक जो x में जो घात जो है वो, ये जो घात है चर का घात, x में चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, x में चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और ये जो टर्म है, ये वाला टर्म a0 a1 a2 a3, ये टर्म को हम लोग अचर पद कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे। इससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें ये कुछ भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। इधर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसी पर चलते हैं। 3x प्लस 4x² प्लस 5x³ प्लस 9x के पावर 4, ये जो टर्म है बहुपद का जनरल रूप है, मानक रूप कहा जाता है। मानक रूप ये कहता है या तो बहुपद को बढ़ते क्रम में लिखिए चाहे घटते क्रम में लिखिए उसके पावर को। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, बढ़ते क्रम में लिख दिए 1 2 3 4। ये बहुपद का घात आता है, एक टर्म आता है बहुपद का घात, बहुपद का घात। और एक टर्म आता है बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक। ध्यान देंगे, बहुपद का गुणांक यानी कि इसमें गुणांक मतलब होता है गुणा, बहुपद का घात मतलब होता है यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक देखते हैं चर में अधिक से अधिक घात कितना है। तो देखेंगे यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसका घात अधिकतम 4 है, तो ये बहुपद का घात हो गया। क्या हो गया? बहुपद का घात हो गया। बहुपद का गुणांक कहा जाता है। तो गुणांक इसको बोल सकते हैं a0 a1 a2 a3, ये बहुपद का क्या है? गुणांक है। a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट n बहुपद का क्या है? गुणांक है। तो ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए कि ताकि इससे थोड़ा कन्फ्यूजन बनता है कि ये क्या दे दिए। यही टर्म है बाबू, यही टर्म है, इसका ये सिंपलेस्ट टर्म है। तो इसमें गुणांक है 3 4 5 9। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक मतलब होता है बाबू, x में गुणा क्या हुआ है? 3 हुआ है, 3 हुआ है। x के पावर 4 का गुणांक क्या है? गुणांक क्या है? x के पावर 4 का गुणांक कितना है? 4 है। x के पावर 3 का गुणांक क्या है? मैंने किससे गुणा हुआ है? तो 5 से हुआ है। तो ये गुणांक को इंगित करता है। ये किसको इंगित करता है? गुणांक को, यानी कि इससे गुणा किससे हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको हम लिखवाएंगे आपको।
डिफिनीशन लिखेंगे बहुपद का। बहुपद पोलिनोमियल एक्स में बहुपद चर का ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें केवल x का धनात्मक पूर्णांक घात हो। धनात्मक पूर्णांक घात हो। इसका सामान्य रूप a0 यहाँ पे x0 लिख सकते हैं, a0 x0 लिख सकते हैं, a1 x1 लिख सकते हैं, a2 x2 लिख सकते हैं, डॉट डॉट बाबू इसी तरह से डॉट डॉट an प्लस an xn लिख सकते हैं। तो इसमें आपको ये जो टर्म दिख रहा है a0 a1 a2 an ये गुणांक है। गुणांक कितना है a0 a1 a2 डॉट डॉट an। ये घात जो है n है। घात कितना है n। जैसे इस पर समझ लेते हैं, अगर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 4x क्यूब प्लस 9x के पावर 4, इसमें कहेंगे कि घात क्या है, तो घात का बात आता है तो इसमें अधिकतम घात देखा जाता है। अधिकतम घात क्या है, ये बहुपद है, बहुपद का अधिकतम घात क्या है 4 है। अधिकतम घात क्या है 4 है, तो यहीं 4 हो गया। घात पहचानने का तरीका ये कंडीशन देता है। जब तक ले कंडीशन ना दे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। जैसे कहा जाता है कि x के पावर 4 का गुणांक, x के पावर 4 का गुणांक क्या है, तो गुणांक यहाँ किससे गुणा हुआ, x के पावर 4 किससे गुणा हुआ है, तो 9 से। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, किससे गुणा हुआ x स्क्वायर का, तो 3 से। एक गुणांक मतलब x स्क्वायर का गुणांक 3 से हुआ है, मतलब किससे गुणा हुआ x स्क्वायर, तो 3 से गुणा हुआ है, तो यही गुणांक निकालते हैं। ओके, बहुपद के पद आता है, बहुपद के पद जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ऐसे है बाबू। ये कोई जरूरी नहीं है x के रूप में हो, जो डिफिनीशन कहता है x के रूप में हो। अगर y के रूप में दे तो क्या कीजिएगा, y के रूप में भी हो सकता है। जैसे 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 किसी टर्म में हो सकता है, y के रूप में, थीटा के रूप में भी हो सकता है। लेकिन बहुपद होगा कब, जब यहाँ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पद कह रहा है, तो पद कितना है 1 2, 2 पैड से अध हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 पद हुआ। इसमें 1 2 3 पद हुआ। इसमें कितना पद हुआ, 4 पद हुआ। 1 2 3 ही पद हुआ। पद देखते हैं मैंने कितना टर्म जुटा हुआ है। ये दोनों मिलकर एक है। ये मत समझिए कि गुणांक है तो 2 को गिनेंगे, नहीं। ये भी है 1 2 3, तो इसमें भी 3 पद है। अगर इसमें घात का बात किया जाए, घात, बहुपद के घात, तो बहुपद के घात का बात कहा जाए तो इसमें घात कितना है 2 है। अधिकतम घात चर में देखेंगे ना कि इसमें, इसका अधिकतम घात क्या है 2 है, इसका भी 2 है। इसका अधिकतम घात क्या है 3 है, इसका अधिकतम घात क्या है 2। ये जानना जरूरी है, बहुपद के घात जानना जरूरी है, बहुपद के पद जानना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद जो है 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। तो बहुपद पद के आधार पे 3 होता है बाबू। एक पदी बहुपद जिसको मोनोमियल कहते हैं,
द्विपदी को बाइनोमियल कहते हैं, त्रिपदी को ट्राइनोमियल कहते हैं। यानी पद के आधार पे 3 गो होता है, टर्म के आधार पे। और यहाँ पे घात के आधार पे एक घातीय बहुपद होता है, जिसको हम रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। लीनियर पोलिनोमियल है। द्विघातीय बहुपद को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं और त्रिघातीय बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि घात के आधार पे 3 टर्म होता है और पद के आधार पे तीनों मिला करके 6 टर्म हो जाएगा। कितना टर्म होगा? 6 टर्म होगा। ओके, तो चलिए बारी बारी सबको अध्ययन करते हैं। इसमें हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाकर बताएंगे, आप यहाँ समझ जाएंगे। एक पदी बहुपद बाबू जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, एक पदी में जिसमें एक पद हो, द्विपदी में 2 पद हो, त्रिपदी में 3 पद हो। ओके, पद समझते हैं ना? जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ x स्क्वायर प्लस 3x लिख देते हैं, तो 2 पद है। जब पद कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये बात एकदम फैक्ट होगा। जब पद कहा जाए तो यहाँ पे घात कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे कोई को पद है उससे मतलब है। तो देखिएगा, एक पद ही है जिसमें पद एक ही हो, पद कितना हो? 1 हो, उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x है, एक पद है, ठीक है, ओनली x है, एक पद है, तो एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल है। एक ही पद हो, ये 99x गुणांक कुछ भी हो लेकिन एक ही ना कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। गुणांक कुछ भी हो एक ही कहलाएगा। 99 कुछ भी हो लेकिन पावर, यहाँ पावर कुछ भी हो सकता है, ध्यान देंगे। यहाँ पे 4x के पावर 99 भी हो सकता है, लेकिन कहेगा यहाँ पे क्या कहेगा कि एक ही पद का बात हो रहा है। हाँ, चलिए द्विपदी कह रहा है। द्विपदी में 2 पद आना चाहिए। कितना पद आना चाहिए? 2 पद आना चाहिए। द्विपदी में 2 पद, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x, 2 पद आ गया। इसमें पावर से कोई मतलब नहीं होगा। पावर आप x के पावर 100 भी लिख सकते हैं, आप 4x भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? द्विपदी ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पद है, द्विपदी पद। त्रिपदी पद जिसमें 3 पद हो, कितना पद हो? 3 पद दिया जाए उसको त्रिपदी बोलते हैं। यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? त्रिपदी है। इसमें घात नहीं देखना है। x के पावर 99 और 3x के पावर 98 प्लस 4, ये भी क्या है? त्रिपदी ही है। ओके, तो पद के आधार पर सब समझ गए। यानी एक पदी जिसमें 1 पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो। तो ये क्लियर। अब चलते हैं घात के आधार पे। घात के आधार पे कहता है ना कि एक घातीय बहुपद जिसमें एक घात हो, इसमें अब घात देखना है। इसमें पद कितना है उससे मतलब नहीं है, घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो एक घात होगा तो 3x प्लस 4, देखे रहे ना, यहाँ पे घात 1 है, ओनली x। अब आप कहिएगा कि x ओनली है तो यहाँ पे 99 लिख दें तो क्या एक पदी हो जाएगा? एक घातीय हो जाएगा? नहीं होगा, एक घातीय नहीं होगा, बट एक पदी हो जाएगा। क्योंकि पद से यहाँ मतलब है, तो यहाँ पे इसका पावर अधिक से अधिक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि वैसा बहुपद जिसका पावर 1 हो, एक घातीय, वैसा बहुपद जिसका पावर 2 हो, द्विघातीय, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, उसको त्रिघातीय। तो इसमें जो है द्विघातीय बहुपद में 2 घात होना चाहिए। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें कितना घात है? 2 घात है। इसमें त्रिघातीय में 3 घात होना चाहिए, x³ 3x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा होना चाहिए। जब भी बहुपद लिखते हैं तो इसके चर को या तो घटते क्रम में लिखेंगे या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में लिखेंगे। किसको? इसके चर को। ये भी ध्यान रखिएगा। और एक बात और, जब बहुपद लिखते हैं तो बहुपद का सूचक बाबू px, qx और rx होता है। इस सूचक होता है ये, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।